दरभंगा के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी हमेशा अपने कारनामों के लिए मशहूर रही है। हमेशा छात्र छात्राओं का रिजल्ट को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है। इसी का नतीजा है कि 6 महीने से अधिक हो जाने के बावजूद भी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी अपने छात्र छात्राओं का रिजल्ट में सुधार नहीं कर सकी है, जिसका नतीजा यह है छात्र छात्राएं दिवाली और छठ के बाद विश्वविद्यालय खुलने के बाद एक बार फिर से लाइन में खड़े हुए दिख रहे हैं। छात्र छात्राएं बॉर्डर के पास वाले इलाके से दूर दूर से वह लोग आते हैं, आवेदन दे चुके होते हैं, फिर भी रिज़ल्ट ठीक नहीं होता है। कभी कोई गड़बड़ी को लेकर लगातार छात्र छात्राएं दूर दराज से आते हैं, नतीजा कुछ नहीं निकलता। वहीं वहां के परीक्षा नियंत्रक से जब हमने बात की तो हल निकलने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने यह बात किसी और पर थोप दिया। यही नहीं, उन्होंने कहा पिछला जो डाटा सेंटर था वह छात्र छात्राओं का डाटा लेकर भाग गया था, जिसकी वजह से छात्र छात्राएं 6 महीना से रिजल्ट सुधार करवाने आ रहे हैं और रिजल्ट सुधार भी हुआ है। समस्या तो बड़ी थी लेकिन उसका हल भी निकला है। वहीं उन्होंने कहा 9 तारीख तक रिजल्ट ठीक करवा कर पार्ट 2 का एग्ज़ाम लिया जाएगा। मेरा रिजल्ट पेंडिंग में आ रहा है, जो रोल नंबर डाल रहे हैं वो इनकरेक्ट रोल नंबर बतला रहा है। कौन सा सेशन था? 18 से 21 वाला सेशन था। क्या बोल रहे हैं यहाँ बोल रहे हैं उधर जाइए इधर जाइए। 2 बार एप्लीकेशन जमा कर चुके हैं, एक बार कॉलेज में जमा किए हैं, उसके बाद कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। कब जमा किए थे? ये एक बार तो करीब 2 महीना पहले जमा किए थे, एक बार फिर यूनिवर्सिटी में 20/9/2022 को जमा किए, जो कि मेरे पास टोकन भी है। उसका कोई जवाब रिप्लाई नहीं आया अभी तक। रिप्लाई नहीं आया तो फिर यहाँ आप गए थे? यहाँ पे भी गए, यहाँ पे अभी मिल रहे हैं, अभी फिर से फॉर्म जमा कर रहे हैं। जमा किए हैं, फिर बोल रहे हैं कि आनंद मोहन जी से साइन करवाइए, सर से साइन करवाइए, वहाँ जाइए। वहाँ मतलब आपका तीसरा बार है? तीसरा बार है सर। करियर के लेके सर यहाँ से सकरी 20 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ से। सकरी से आते हैं जी। क्या नाम है? मोहन पंडित। कौन कॉलेज में पढ़ते हैं? ये MMTM यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं, क्या मामला हो गया? देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को संघर्ष करना पड़ रहा है जो पुरानी डाटा सेंटर भागने से, जो कि पुरानी डाटा सेंटर दलाल का अड्डा बना हुआ था। जो कि हम कल भी आए थे, बंद में भी एक स्टूडेंट आया हुआ था, जो कि उसके मार्कशीट को जो हमने देखे उसमें फेल स्टूडेंट है, उसको सेकेंड क्लास करके उसको रिजल्ट जारी कर दिया है। तो इसीलिए थोड़ा स्टूडेंट को संघर्ष करना पड़ेगा। नया डाटा सेंटर आया है और थोड़ा तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। ये ऐसा कंट्रोलर है, इसको तो स्टूडेंट को धन्यवाद देना चाहिए कि हमेशा स्टूडेंट के बीच में रहकर काम को करते हैं। और रात दिन छुट्टी में भी, छठ पूजा दीपावली सब अपने अपने छुट्टी मना रहे थे सर, छुट्टी में भी हम आके खुद देखे, छुट्टी में भी आके स्टूडेंट का समाधान कर रहे थे। क्या नाम है? मेरा नाम सुजीत कुमार पासवान। जी, किस चीज़ को लेकर ये पार्ट 2 में प्रमोट कर दिया गया है, उसी चीज़ का प्रमोटेड की क्या यहाँ से क्या आश्वासन मिल रहा है? आश्वासन कुछ नहीं, बस बोला हो जाएगा। ठीक, क्या नाम हुआ? राहुल कुमार। किस कॉलेज से आए? समस्तीपुर कॉलेज। आपके केबिन के बाहर भीड़ लगती रहती है, स्टूडेंट भीड़ लगते हैं, आखिर क्या समस्या है? और ये बच्चे कभी एब्सेंट लिखा जाता है, कभी नोट फाउंड रिजल्ट कुछ होता है, क्या समस्या है? नहीं, ये सारे मामले हम सुधार लिए हैं। जो भी था नॉट फाउंड वाला वो रिजल्ट हो चुका है। अब एकाध विषय में जो है डाटा नहीं मिलने के कारण एब्सेंट लिख दिया गया है। लड़के हमको डाटा दे देंगे, उनका रिजल्ट हो जाएगा। जो भी था जीरो वाला मामला, उसको भी हमने सुधार कर दिया है। जीरो मीन्स जीरो मार्क्स नहीं था, जीरो वो डाटा था। डाटा फिर स्टूडेंट से लेते हैं, उनका रिजल्ट हम कर देते हैं। मैक्सिमम रिजल्ट हमने कर दिया है। अब ये 2-4-10 विद्यार्थियों की जो भीड़ है वो भी हम खत्म कर देंगे, 1 से 2 दिन में खत्म हो जाएगा। सर, बच्चे का एक और शिकायत है कि वो बार बार एप्लीकेशन देने के बाद उसको कई बार आना पड़ता है विश्वविद्यालय। जी नहीं, रिजल्ट समय पे नहीं होता। अरे शांत रहो बने। जिन विद्यार्थियों का अभी मैंने चेक किया है, जिन विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड में नंबर लेकर के कोई गलतियां होती है, वह अस्पष्ट होता है, तो उनके रिजल्ट में हम सुधार नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो मुझको फिर से सुधरा हुआ नंबर नहीं देंगे, कॉपी नंबर और सब्जेक्ट कोड। जिन विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड में स्पष्ट रूप से कॉपी नंबर और सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ है, उनका रिजल्ट मैंने कर दिया और डेली कर भी रहा हूँ। डेली 1000-5000 रिजल्ट हो रहे हैं। जी। तो फिर सर, ये डाटा सेंटर का क्या समस्या है? वो कभी
एब्सेंट लिख देते हैं, कभी ए बी लिख देते हैं, कभी नोट फंड लिखते हैं। क्योंकि देखिए ये सारे मामला डाटा से ही लेकर के है। ये पुरानी कंपनियां जो है सारे डाटा लेकर के चले गए। वह तो रिजल्ट मैं कर रहा हूँ, यही बहुत गनीमत है, क्योंकि रिजल्ट असंभव था। तब तो मेरे डाटा नहीं रहने के कारण मैं तो उसको स्टूडेंट से लेना चाहूँगा, इसीलिए एब्सेंट लिख दिया जाता है कि कुछ नंबर नहीं ना बैठा दिया जाएगा। सर, नंबर एक मिनट, नंबर मेरे पास में है लेकिन कॉपी का डाटा नंबर नहीं है। महाविद्यालय से भी आप कह रहे हैं स्टूडेंट हमको डाटा ला कर दे रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं महाविद्यालय भी बदमाशी कर रहे हैं कि डाटा छात्र को समय पे नहीं दे रहे हैं। महाविद्यालय क्या कर रहा है ये तो हमको नहीं मतलब है। हमको यहाँ पर में डाटा से मतलब होता है। महाविद्यालय में बदमाशी करते हैं नहीं करते हैं, अभी तक तो कोई छात्र हमको कंप्लेन नहीं किया है। लेकिन अगर तब तो महाविद्यालय को भी हम लोग डायरेक्शन देना चाहेंगे। महाविद्यालय में इसलिए वहाँ से डाटा मंगवाते हैं कि वहाँ उनका अटेंडेंस सीट है और अटेंडेंस सीट पर में कॉपी नंबर रहता है। वहाँ जा करके स्टूडेंट को बता देंगे, वो लिख करके ले आएगा। लेकिन सर महाविद्यालय भी स्टूडेंट को कई रोज दोहराता है। महाविद्यालय देखिए, चूँकि ये मामला पुरानी हो चुकी है, लगभग 1 साल का तो मामला चल रहा है। अब महाविद्यालय भी खोजेगा तभी न देगा। वो 1-2 दिन दोहराता है कि भाई हम खोजते हैं, ढूंढते हैं, मिल जाएगा तुमको देंगे, देता है। बहुत विद्यार्थी लेकर के आया है, छायाप्रति भी मेरे पास में है। सर इसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष अब यही है, कितना दिन तक और मेरा छात्र सारा को रिजल्ट खोजना हो चुका है जी। जो 2-4-10 पेंडिंग है उसको मैं ख़त्म कर दूंगा और फॉर्म भराने की प्रक्रिया 4 तक है। 4 तक में हम सब इसको संपादित करके 9 से हम परीक्षा लेंगे। जी धन्यवाद सर।